फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास रूल की आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का रूल समझेंगे। बोर्ड मास रूल का मतलब हुआ बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, जो पहले आ रहा है उसे आपको एक्सप्रेशन में सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, उसके बाद ऑर्डर को, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट को सबसे पहले करना है। अगर छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में भी कोई ब्रैकेट हो तो सबसे पहले उसे करना है, उसके बाद में उसके बाहर वाले को करना है। इसके बाद आती है मंझली ब्रैकेट, इसे करली ब्रैकेट भी कहते हैं। इसके बाद ये आपको करना होगा। उसके बाद बड़ी वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट को करना होगा। अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को सबसे पहले कैलकुलेशन करना होगा। छोटी वाली ब्रैकेट दो है यहाँ पे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर दो सेम ब्रैकेट हो तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले करना है। तो अंदर वाला ब्रैकेट ये वाला है, इसे हमें सॉल्व करना होगा। 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आती है इसकी बारी। 5 + 5 10 और 10 - 7 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। अब आती है मंझली ब्रैकेट की बारी। तो मंझली ब्रैकेट के अंदर में अब क्या क्या है? 3 + 9। तो 3 + 9 कितना हो गया? 12 हो गया। और 12 - 3 करेंगे। अब इसके जगह पे कितना है? 3 है। तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। अब यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया है। अब 12/6 गुना कितना है? 9 है। तो 12/6 और गुना 9 कितना हो जाएगा? ये 6 दूना 12, ये कितना हो जाएगा? 18। यानी कि इस पूरे बड़ी वाली ब्रैकेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। अब बचा कितना? 72। तो 72 भागा 18 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 18 आया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 18 × 72। 4 आपका किस ऑप्शन में है? 4 आपका चौथे वाले ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसे एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखेंगे। अगर प्रैक्टिस आपका रहेगा तो आप तुरंत कर सकते हैं। 5 × 2 = 7, 5 × 5 = 10, 10 में 7 गया 3, 3 और 9 12, 12 में 3 माइनस करेंगे 9 और यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो गया, 18 को 72 से काटेंगे, 18 × 72। मतलब विदिन 5 सेकंड के अंदर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं।